नहीं, खाने की बात तो बड़ी अजीब हो जाती है कई बार डॉक्टर साहब। एक बार कवि सम्मेलन से खाना नहीं मिला, भूख लग रही थी अपनी पत्नी के पास। रात को जब घर पहुंचा तो भूख लगते हुए मैंने कहा क्या बनाया है, तो उसने कहा जो कहोगे बना दूंगी। मैंने कहा हरहर की दाल चावल बना लो। बोले इससे गैस हो जाती है। मैंने कहा मटर पनीर। बोले बच्चे नहीं खाते। मैंने कहा फिर पराठे सेक ले, रात में कौन खाता पराठे। मैंने कहा फिर क्या बनाएगी। बोली जो आप खाओ। तो खाना वाना खा के जाना। वैसे भी मामले बड़े विचित्र हो गए हैं। और आइए जुड़े, कहीं जुड़ने की कोशिश करिएगा। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं और मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उनसे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं और मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, चमचमाती लंबी कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई। पर ये बताओ भाई, आप हनीमून पर नहीं गए। बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत आए तो बोले आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। ऋतु गोयल बहुत अच्छी कविता पढ़ के गई। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, कभी जब याद आते हैं पुराने डांटने वाले। ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, कभी जब याद आते हैं पुराने डांटने वाले। मशीनी दौर में जज्बात शायद मर चुके यारों, कहां मिलते हैं अब वो लोग सुख दुख बांटने वाले। मैं हंसाने के साथ साथ और भी चाहता हूं कि जैसा मंच है उसके अनुरूप कुछ आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। आइए मैं 2-4 शेर और पढ़कर इजाजत देता हूं। मैं जानता हूं कि पूरा माहौल जो है वो अन्य और हमारे कवि हैं उनको सुनने को लालच है। डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे बीच में है, डॉक्टर श्याम सखा जी हैं। मैं चंद अशार आपके बीच में पढ़ता हूं क्योंकि आदरणीय सैदुल साहब ने भी बहुत अच्छा एक अशार कहा और तमाम मित्रों ने भी पढ़े। हमारे भाई जो लोग कलाकार थे यहाँ पर, हमारे रेहान भाई थे, श्रीवास्तव जी थे, सायरा जी और उनके साथ सिंपल जी, बहुत अच्छा उनका प्रस्तुति था। मैं चाहता हूं एक बार उनके समर्थन में भी, उनके सम्मान में भी एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि जहां हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे, हमारे पहले जो संचालक थे, एंकर थे, दर्शकों को जब तक आपकी ऊर्जा आती रहती है, एक ही बात है, सक्सेना हो श्रीवास्तव हो, कायस्थ बोल देता हूं सब एक में समाहित हो जाते हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं। और वैसे भी फकीरों की जात क्या है, हम लोग कलाकार आदमी हैं। और कहीं मैंने कहा था कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के दिखने। तो मित्रों, भले ही सियासत, देखिए कवि क्या होते हैं, मैं जोड़ता हूं, आप जुड़िएगा कि भले ही सियासत को कम जानते हैं, भले ही सियासत को कम जानते हैं, मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। मगर क्योंकि मैं अभी बताऊं आपको, फरीदाबाद में था तो 3-4 ऐसे ही लोग बैठे हुए थे जो चुनाव लड़ने की जिनकी आशंका नहीं थी, जिनकी मंशा थी। तो बात चल रही थी, एक बोले यार अगर अभी चुनाव हो जाए तो हमारी पार्टी को लाभ होगा, दूसरा
दूसरा बोला 4 महीने बाद चुनाव हो तो हमारी पार्टी को लाभ होगा, तीसरा बोला अगर साल भर चुनाव रुक जाए तो हमारी पार्टी को लाभ होगा। तब इस कवि की बुद्धि जागृत हुई, मैंने कहा यार तुम ऐसे समय चुनाव करो कि जब इस देश को लाभ हो। ये होता है कवि जो एक अलग मैदान पर जाकर सोचता है। तब कहता हूं कि भले भी सियासत को हम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं, और शराफत का हमको सिला ये मिला है, शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। और कहता हूं कि कहां पर है मंजिल, मैं कहता हूं कि सफर में कहां है नहीं जानते हम, सफर में कहां है नहीं जानते हम, कहां पर है मंजिल कदम जानते हैं। और सैफुल साहब कहां पर है मंजिल कदम जानते हैं, हमें लाख मुनकिर, मित्रों मुनकिर कहते हैं नास्तिक को, कि हमें लाख मुनकिर कहें लोग पर हम सलीकाए दैरो हरम जानते हैं, सलीकाए दैरो हरम जानते हैं। और मित्रों अंतिम वानगी देता हूं क्योंकि कभी जब भरपूर हमारे लाडका साहब कवि सम्मेलन करेंगे तब मैं आदरणीय कह रहे कि ऑपरेशन की बात मैंने कही थी कि अगर हंस बोलकर खोल लिया होता दिल अगर यारों के साथ तो यूं नहीं खोलना पड़ता हमें औजारों के साथ। तो हंसना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारी लंबी धारा है यहाँ पर सुना जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंतिम वानगी आपको देता हूँ उससे पहले थोड़ा सा और हंसी का पुट दे देता हूँ। हंसी का पुट इसलिए देता हूँ उसके बाद 3 शेर ताकि आप फिर से जीवंत हो जाएं। हमारे तमाम जितने यहाँ पर उपस्थित माननीय हुड्डा साहब, माननीय हमारे पहाड़िया जी, माननीय तमाम जितने भी आदरणीय हमारे डाइस पर यहाँ पर मंच पर हैं विराजमान, सब बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। कभी आप उन्हें सुनेंगे तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। मैं कई बार ये लाभ ले चुका हूं, लेकिन कई बार मित्रों स्थिति क्या हो जाती है, आपको हंसाने जोड़ने के लिए क्रम उपक्रम कर रहा हूं, उसके बाद 3 शेर देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे व्यक्ति को बुला लेते हैं या चुन लेते हैं गलती से, जिसे ये नहीं पता होता कि मुझे किस अवसर पर क्या बोलना है। अब मैंने ऐसे ही अपने यहाँ पर RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में देखा, वहां पर एक टैंकी का उद्घाटन करना था, वाटर टैंक का, तो एक आदरणीय को बुला लिया गया। अब उन्हें कहा इस वाटर टैंक का उद्घाटन करना है, पर उन्होंने बोलना क्या है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बोलना है। अब वो क्या बोल रहे हैं आप जोड़ने की कोशिश करिएगा। बोले ये जो वाटर टैंक है इसमें पानी भरा जाता है, ये जो वाटर टैंक है इसमें पानी भरा जाता है। टैंक तो हमारी फौज में भी होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा जाता। पानी 2 तरह का होता है, साफ पानी और गंदा पानी। साफ पानी पीने के काम आता है, गंदा पानी जिसमें कमल होता है। कमल एक तरह का फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब का फूल जिससे गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे अच्छे होते हैं जर्मनी के, जर्मनी जहां पर हिटलर हुआ, हिटलर जिसने वार लड़ा, वार होते हैं 8 प्रकार के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया तो गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है जिसको खाने के बाद हमें प्यास लगती है, और जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी याद आता है, उसी पानी को हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं। आज मैं उसी वाटर टैंक का उद्घाटन कर रहा हूं। और मित्रों चलते चलते 3 शेर कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, मेरी लिमिट, मेरी पहुंच, मेरा दायरा। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। हमारे साथी का प्रमोशन हो गया, हमें नहीं मिला। हुआ क्या दिक्कतें ये हुई कि हमें आजादी के बाद दोस्तों लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हमने किया क्या, हमने चीजों से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया और लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब कहता हूं कि निराश मत होइएगा कि मुकद्दर में उजाले हैं तो चमकेंगे यकीनन हम, जरा हम भी तो देखें पीढ़ी की हद कहां तक है। और अपनी पीढ़ी की तरफ से तमाम इन वरिष्ठ पीढ़ी को एक शेर देता हूं बतौर खास, कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। ये ना दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर,
बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं जमीन की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है, जमीन की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। धन्यवाद, शुक्रिया।